हमारे साथ अर्चना श्रीवास्तव आंटी हैं। अर्चना आंटी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आए और सत्संग शेयर करें। गुरु जी के चरण कमलों में शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को नमस्कार। जय गुरु जी एंड प्रणाम। तो गुरु जी के यहाँ एक अमृतवाणी चलती थी, तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूंगा मैं मंदिर शिवालय। आज बड़ा सच साबित हो रही है। मंदिर जा नहीं सकते, शिवालय जा नहीं सकते, मन में ही सूरत बसा के रखी है गुरु जी की, और वहीं से दर्शन होते रहते हैं। और गुरु जी ने हर किसी के हृदय को ही अपना मंदिर बना लिया और उसी में दर्शन दे रहे हैं, निवास कर रहे हैं। तो ये भी गुरु जी की ही बड़ियाई है जो हम आज बैठ के गुरु जी का गुणगान कर रहे हैं और उनकी ब्लेसिंग्स को, गुरु जी की ब्लेसिंग्स को आपस में शेयर करके एक्सचेंज कर रहे हैं। उस टाइम पे भी जब गुरु जी सत्संग करवाते थे एम्पायर स्टेट में किसी को खड़ा करके, यकीन मानिए उस सत्संग के इतने डिफरेंट मीनिंग्स होते थे हर किसी के लिए। किसी को उसमें कुछ समझ में आएगा, किसी को कुछ समझ में आएगा। दैट वाज नेवर द सेम फॉर एवरीवन देयर। ऐसा नहीं था कि एक है तो वो बिल्कुल, वो बहुत ही रिलेटिव और बहुत सब्जेक्टिव होता था। जैसे गुरु जी के यहाँ हम सब जाते थे, लेकिन गुरु जी अपनी तरफ से किसको क्या समझाते हैं, कैसा कनेक्शन देते हैं, कैसे ब्लेस करते हैं, वो बहुत ही इंडिविजुअलाइज्ड होता था। तो वो कभी जनरलाइज नहीं होता था। गुरु जी कई लोगों से बहुत बात करते थे, कईयों से साल साल बात नहीं की, लेकिन ब्लेसिंग्स बराबर मिली सबको। कोई नहीं कह सकता कि गुरु जी ने उसको ज्यादा ब्लेस किया, मुझे कम किया। डजंट मैटर गुरु जी ने आपको कुछ कहा करने को, नहीं कहा, क्या किया, वो सब गुरु जी जानते थे, अभी तक जानते हैं। और सिर्फ आप और गुरु जी इस डिवाइन कनेक्शन को महसूस कर सकते हैं। एंड इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक। जितना आप गुरु जी से जुड़ोगे, खुद महसूस करोगे, गुरु जी आपको उतना ही ज्यादा और भी अपनी प्रेजेंस फील कराएंगे, और भी ज्यादा अपना अनुभव कराएंगे। तो बस जुड़े रहिए, जुड़िए और फिर देखिए। अभी जब मैं व्हेन आई लुक बैक एंड रियलाइज, डालस जब गुरुजी ने भेजा था, हमारी जो धरोहर थी वो थी गुरुजी के दरबार से मिले हुए गुरुजी के स्वरूप। लाइट ऑफ डिविनिटी की जो फर्स्ट कॉपी गुरुजी के मंदिर में मिली थी, मुझे 3 कॉपीज मिली थी। आई शेयर्ड बिफोर, आई डोंट नो, उस समय नहीं लगा था कि 3 कॉपीज है तो मैं क्या करूंगी, लेकिन मैंने तीनों को गुरुजी ने बिल्कुल सही ढंग से उनका इस्तेमाल करवाया। जहां जिसको ब्लेसिंग की जरूरत थी उसको वो ब्लेसिंग पहुंचवाई उनके जरिए। तो गुरुजी के दरबार से मिला हुआ रघु राय अंकल जी का कैलेंडर, जिसमें गुरुजी के वो सारे डिवाइन स्वरूप, इतने पावन पवित्र स्वरूप जो उस समय पे गुरुजी ने उनको इजाजत दी उनके कैमरे में कैप्चर करने के लिए। तो रघु राय जी का अंकल का कैलेंडर मिला था, वो मुझे मिला। वो कैलेंडर गुरु जी का ब्लेसिंग ऑलवेज का स्वरूप, गुरु जी के छोटे वाले वो पॉकेट साइज जो क्लिप करते हैं, क्लिप ऑन करते हैं शर्ट पे, वो वाले, और कार में लगाने वाले ये स्वरूप छोटे, और इसके अलावा लाइट ऑफ डिविनिटी की 2 फर्स्ट कॉपीज और गुरु जी के मंदिर से मिली हुई सीडीज। एक थी गुरु जी की शोभा रिंकू जी की और एक सदा आंटी की। ये थी हमारी कुल जमा पूंजी। उसी को मैं मानती हूँ, बाकी तो सब वर्डली तो गुरुजी अपने आप कराते हैं। ये अपने पर्सनल बिलोंगिंग में, एंड यस ऑफ कोर्स गुरुजी की ब्लेस की हुई गड़वी, ये अपनी पर्सनल बिलोंगिंग में अपने हैंडबैग में रख के हम लाए थे। गुरुजी के जो बड़े स्वरूप हैं हमारे पास, अब गुरुजी की दया से वो सारे बड़े मंदिर से बाद में मिले। उस टाइम पे बड़े स्वरूप नहीं मिलते थे, लेकिन गुरुजी से जो हमारा आत्मा का एक लगाव है, वो जितना उन स्वरूप को देख के आता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब लगता है गुरुजी भी स्वरूप से ही आपको देखकर बात कर रहे हैं, पल पल आपको अपनी उपस्थिति महसूस करा रहे हैं। इतना ज्यादा उनसे जुड़ाव है। तो जब पहली बार गुरुजी ने गड़वी ब्लेस करके दी थी, 2 बार दी थी मुझे, तो गड़वी का नियम वगैरह सब समझा दिया गया था। कक्कड़ अंकल ने अच्छे से समझा दिया बाहर कि भाई नींबू से मांजो, राख से मांजो, मांजना मत लगाना, साबुन मत लगाना।
और अच्छे से चमका के रखना, रात में पानी भरना, सुबह आधा पीना, आधे से नहाना। ओके, बहुत आराम से वो कार्यक्रम चला। फिर मैं और मेरे अंकल, हम दोनों इलाहाबाद से हैं, और हम दिल्ली से इलाहाबाद जाते थे ट्रेन से, प्रयागराज करके एक ट्रेन चलती है ओवरनाइट। तो हम हमेशा गड़वी को अपने साथ हैंड बैग में रख के ऊपर ही रखते थे, कभी भी उसको सूटकेस में नहीं रखा कि जमीन पे ना टच हो, बहुत केयर करके। फिर यूके गए तो भी गड़वी साथ साथ ही गई, और वो भी अगेन केबिन लगेज में वहां पे लेके गए, बहुत ही केयरफुली हैंडल किया हर जगह। फिर जब वापस कुछ सालों, 1 या 2 साल के बाद में गुड़गांव में एक बार, ऑफ कोर्स घर में हेल्प्स आते हैं, तो मेरी एक हेल्पर थी, वो चेंज हुई और उसने अपनी जगह एक सब को भेजा, लाइक द सब्स्टिट्यूट। तो मुझे जो मेरी ओरिजिनल हेल्पर थी, उसको पूरा इंस्ट्रक्शन पता था कि इस गड़वी को, ये जो बर्तन, इसको हाथ नहीं लगाना है। और उन्होंने क्या किया, अगेन गुरुजी की मर्जी। मैं सब मानती हूँ कि एक बार अगर आप गुरुजी के पास, गुरुजी बुलाते हैं, उसके बाद आपकी जिंदगी में जो जो होता है, एक एक चीज गुरुजी डिसाइड करते हैं, फिर आपका कुछ रह नहीं जाता। एंड आई थिंक दैट्स कॉल्ड सरेंडर। जब आप रियलाइज कर लो इस चीज को कि अब जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है या होगा, वो सिर्फ गुरुजी की मर्जी और उनकी प्लानिंग से होगा। हम मांग के क्या कर लेंगे? मैं क्या मांगू, कुछ स्थिर ना रहा है, कितना मांगेंगे, कितना मुंह खोलेंगे? वो तो उससे बहुत ज्यादा, और न जाने इस लाइफ एंड बियॉन्ड न जाने क्या क्या देने के लिए बैठे हैं। तो एनीवे, तो वो गड़वी क्या हुआ कि भाई, वो जो दीदी आई थी, उन्होंने अच्छे से मांजना लगा के और डिटर्जेंट लगा के साफ कर दी। और मैं जब किचन में आई तो मैंने सर पकड़ लिया, मैं कहा ओ नो गुरुजी, ये क्या हो गया। एनीवे, कोई बात नहीं। गुरुजी के पास गए और थोड़े ही समय बाद गुरुजी ने फिर से गड़वी लाने को बोल दिया। अब मैं ये समझूं कि गुरुजी को ये पता था कि मुझे अंदर से बड़ा खराब लग रहा है कि मेरे से एक गलत काम अनजाने में हो गया, आज्ञा का उल्लंघन हो गया, उस पे साबुन लग गया, मांझना लग गया, ये था, या गुरुजी को मुझे 2 गड़वी देनी ही थी, ये था। हम अपनी इंसानी सोच से जितना सोच सकते हैं, गुरुजी उससे बहुत बियॉन्ड है, और वो मिस्ट्री हमेशा मिस्ट्री रहती है। रघुराय अंकल का जो कैलेंडर था, उसमें भी फर्स्ट पेज पे यही लिखा था, इफ एवरीवन रिमेंबर्स दैट, गुरुजी इज अ मिस्ट्री। There was always a kind of mystery surrounding him. कोई उनको पूरा जान नहीं पाया। तो शुरू में after marriage, my uncle Vikas uncle, he was working in British Telecom in UK, और as a computer engineer, और मैं वहां थी शादी के बाद। वापस जब इंडिया आए, क्योंकि फैमिलीज में पेरेंट्स एंड ऑल सब चाहते थे कि हम उनके साथ रहें ऑब्वियसली, तो हम गुड़गांव आए। अब ये सारा मास्टर प्लान तो गुरुजी का था, तो अब हम इसमें ये सोचे कि हमने ऐसे किया या हमारी प्लानिंग थी, तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये गुरुजी की प्लानिंग थी और उनकी कॉलिंग थी। तो जब गुड़गांव आए, और गुड़गांव में ही फिर गुरुजी ने हमें अपने दर्शन दिए और हमें अपनी संगत में बिठाया, अपने चरणों से लगाया। इतनी बड़ी सौगात, बिना मांगे, बिना सोचे, तो उससे ज्यादा बड़ा हमारे लिए कोई खुशी का दिन नहीं है जब गुरुजी ने बुला लिया। तो जब गुरुजी के यहाँ जाते थे, बड़ा हैपनिंग टाइम था, बहुत ही हैपनिंग, अभी भी है। बट व्हेन आई लुक बैक एंड रियलाइज कि जब 2003 to 7 गुरुजी की समाधि तक का जो समय था, हमारी लाइफ में ऐसा था जैसे कोई जॉय राइड है। जॉय राइड इन द सेंस कि बस एक दूसरी ही दुनिया में आप हो। एक तो गुरुजी के पास जाने का नशा, उनकी खुशी, उनका जो एक आनंद है, उससे हमेशा लबरेज रहना, भरे रहना। और दूसरा, साइड बाय साइड जो वर्ल्डली लाइफ है, वो भी बहुत अच्छे से गुरुजी संभाल रहे थे। नया घर, गाड़ी, बच्चे ब्लेस करना। मैंने मास्टर्स किया था क्लिनिकल साइकोलॉजी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो मेरी भी एक इच्छा थी मेरा भी क्लिनिक हो, मुझे भी अपनी प्रैक्टिस करनी है एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर। वो भी गुरुजी ने मेरी इच्छा पूरी की और घर के पास ही मेरा क्लिनिक खुलवाया, ब्लेस किया।
बल्कि क्लिनिक में भी मैंने पहले शेयर किया है, जो लोग आते थे तो अदर देन द काउंसलिंग मैं उनको गुरुजी के बारे में भी बताती थी, और इसीलिए लाइट ऑफ डिविनिटी की एक कॉपी मैंने वहां रखी हुई थी सत्संग सुनाने के लिए। तो गुरुजी की प्लानिंग जो होती है वो गुरुजी खुद करते हैं, और आप सिर्फ निमित्त मात्र होते हो, जो आप उनके इशारों पे बस चल रहे होते हो और करवा सब वही रहे होते हैं। सो स्पीकिंग ऑफ गुरुजी स्वरूप्स, एडिटिंग का बार बार बोला जाता है सारे ग्रुप्स में, प्लीज ना करें। करने से आपको नहीं पता आप कितना डैमेज कर रहे हैं अननोइंगली। क्योंकि देखिए, हमें आज पता है कि गुरुजी के ओरिजिनल स्वरूप क्या हैं, कल आने वाली जनरेशन को नहीं पता होगा, और हम अनजाने में ही उसके भागी ना बने कि हमारी तरफ से कुछ बार बार सत्संग आते हैं इससे रिलेटेड, बार बार बोला जाता है, तो अपने को प्लीज थोड़ा सा हम सब इंट्रोस्पेक्ट करें और ऐसे नहीं करें। बड़े स्वरूप भी मैंने बताया गुरुजी के बड़े मंदिर से ही मिलते हैं, वहीं से लें आज तक हमारे पास। और बिलीव मी, ट्रस्ट मी ऑन दिस, कि अगर आपको गुरुजी का स्वरूप मिलने की इच्छा है, मन में चाह है, जरूर गुरुजी उसको पूरा करते हैं। कहीं से भी आपको वो स्वरूप मिलेगा, बड़े मंदिर के थ्रू, लेकिन मिलेगा जरूर। तो इसलिए गुरुजी की टाइमिंग पे भरोसा रखिए। ये नहीं है कि बस वो जमा करते जाना है अपने पास की कलेक्शन का आइटम। गुरुजी ने तो गणपति जी के लिए भी बोला था कि गणेश जी को लोगों ने कलेक्शन का आइटम बना लिया है, हर जगह रख देते हैं, और गणेश जी की सही जगह कहाँ होती है? मंदिर में। तो उसी तरह से गुरुजी हैं। आप ये थोड़ी कि हम सोचे हर जगह हमने गुरुजी का स्वरूप लगा लिया तो मतलब हमको ज्यादा ब्लेसिंग मिलेगी। नो, उस टाइम पे तो हमें एक छोटा स्वरूप मिल जाता था तो उसमें ही हमारी इतनी खुशी भी हो जाती थी और ब्लेसिंग्स भी हो जाती थी। आज तक जो गाड़ी में लगाने वाला स्वरूप है, छोटा वाला, जब गुरुजी ने गाड़ी की चाबियों के साथ ये बोला था गड्डी ले ली सानू भी ले ले, तो वो स्वरूप भी मिला था और आज तक है हमारे पास में। तो ये गुरुजी को डिसाइड करने दें और अपनी तरफ से उसमें कुछ भी ऐसा करके मतलब अपने ही नजरों में दोषी मत बनिए। अगर जो गुरुजी के और भी स्वरूप होते हैं, कोई आपको श्रद्धा से देता है, बिल्कुल आप ले सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। पेंडेंट्स आप ले सकते हैं, बट एक लिमिट होती है। उसके बाद आप खुद सोचिए कि आपको सच में इतनी ज्यादा जरूरत है, नहीं है तो पास इट ऑन। मेरे पास भी यहाँ पे डालस में बहुत लोग स्वरूप, लॉकेट, पेंडेंट सब देते हैं, लेकिन वो गुरुजी किसी ना किसी नई संगत को भिजवा देते हैं। आई नेवर अक्यूमुलेट देम। मुझे जो गुरुजी ने दिया है दरबार से, अपने बड़े मंदिर से, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। मैं फिर उससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। मैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपने तक मत रखिए, आगे पास ऑन करिए। मैं आज, दिस इज रियली वियर्ड दैट आई एम सेइंग दिस, बट आज सुबह मैं ध्यान में थी और गुरुजी के सामने बैठती हूँ ध्यान में, और मुझे, वैसे मैं इस तरह से नहीं बताती हूँ, बट आई एम टेलिंग यू, गुरुजी ने मुझे अंदर से जो एक गुरुजी का एहसास होता है, और गुरुजी ने बोला यू कांट रिसीव व्हाट यू डोंट गिव। ये क्रिस्प, ये वन लाइनर जो गुरुजी के होते थे, कभी गुरुजी ने हमसे ज्यादा बात नहीं की, लेकिन जो एहसास दिया अपना, वो इतना प्रफाउंड है कि उससे बढ़ के कुछ नहीं है। लैंग्वेज तो बिल्कुल ही नहीं मैटर करती कि गुरुजी ने क्या बोला आपसे, क्या नहीं बोला। तो अगर ब्लेसिंग्स शेयर करेंगे तो गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है, और भी ज्यादा मिलती है। अब जो गुरुजी का बैसाखी का लास्ट फंक्शन हुआ था, उसमें भी कार्ड बने थे गुरुजी के मंदिर की तरफ से, और सबको दिए गए थे बांटने के लिए। हमें भी मिले थे 5 कार्ड जो मैंने दिए थे अपनी फ्रेंड्स को, कि मुझे बहुत एक्साइटमेंट रहता था कि अपनी फ्रेंड्स को और सब लोगों को बताऊं गुरुजी के बारे में, कि देखो कितने बड़े भगवान जमीन पे हैं, और जाके लाभ उठाओ, दर्शन करो, उनका आशीर्वाद लो। खासकर जब गुरुजी ने आज्ञा दे दी है, अब तो दरबार खोल दिया है, गुरुजी ने आज्ञा दे दी है, तो मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को, अपने क्लिनिक में हर किसी को जाके वो गुरुजी का कार्ड दे रही थी। लेकिन उस कार्ड पे भी गुरुजी का स्वरूप नहीं था। ये नहीं था कि वो कार्ड मिल रहा है गुरुजी के मंदिर की तरफ से, एम्पायर स्टेट से, तो उसमें गुरुजी का स्वरूप हो। स्वरूप नहीं था। ऐसे बांटने से स्वरूप का जो है निरादर होता है। इस तरह से नहीं हम इनविटेशन पे स्वरूप बना दें या कुछ अपना पर्सनल इनविटेशन, इवन व्हाट्सएप पे स्वरूप के साथ इनविटेशन का कोई मतलब नहीं है।
आप मंत्र लिख दीजिए गुरु जी का नाम लिख दीजिए, उतना बहुत है। स्वरूप को थोड़ा सा संभाल के अदब के साथ में थोड़ा ऐसे रखें। तो उस कार्ड पे भी नहीं था। अब मैं बताती हूँ कि हम तो सबको कार्ड दे रहे थे, तो डीएलएफ में ही एक मार्केट है, हम वहां पे गए और बैसाखी फंक्शन नेक्स्ट डे था। अचानक उस भीड़ में से कोई आया और हमको जल्दी से हमारे ही हाथ पे कार्ड रख के, वही वाला कहता है अगर जमीन पे स्वर्ग देखना है तो यहाँ आ जाओ। तो हमने कहा अरे हम भी उसी स्वर्ग के बाशिंदे हैं, हम भी उसी दरबार में जाते हैं। लेकिन तब तक वो जो भी थे वो ऐसे गुम हो गए भीड़ में कि दिखाई नहीं पड़े। तो आप समझ नहीं सकते हैं कि गुरुजी के वेज कितने अमेजिंग होते हैं। हमारी सोच जहां खत्म होती है ना, गुरुजी की वहां से शुरू होती है। जब गुरुजी ने महासमाधि ली थी, मैंने बताया था पहले कि उसके पहले का जो संडे था उसमें तो हम गए थे 27 मई का, और मैंने पहले भी शेयर किया है जो भी कुछ था। आई डोंट वांट टू लाइक रिपीट इट, नॉट वेरी प्लेजेंट फॉर मी और फॉर एनीवन, बट गुरुजी की लीला है वो सब भी। उसके बाद जब हॉस्पिटल से आए, मंत्र जाप भी किया था गुरुजी के लिए, तो हमें कोई खबर ही नहीं थी, गुमान ही नहीं था कि ये क्या हो चुका है। जमीन खिसक चुकी है, आसमान गिर पड़ा है, और हम पहुंच गए एम्पायर स्टेट दरबार, मैं और मेरे अंकल। एक भी गाड़ी नहीं बाहर। तो माथा ठनका, ये क्या हुआ। फोन किया भाटिया आंटी को, और पूरी संगत उस समय इतनी बदहवास, इतनी डिसहार्टेंड थी कि कोई अपने आपे में नहीं था। और जब पता लगा, आप यकीन करिए हम लोग वहीं बैठ के घंटा भर तक गाड़ी के अंदर रोते रहे, गए नहीं वहां से। और रास्ते भर मेरे अंकल को मैंने कभी इतना रोते नहीं देखा था। रास्ते भर एक दूसरे को कंसोल करना मुश्किल हो रहा था, और घर आए तो भी वही हालत थी। पहुंचे मंदिर बाद में दूसरे दिन, तो गुरुजी के यहाँ डुगरी का, गुरुजी का जो, अब वो शब्द उस समय भी संगत के मुंह से निकलना बड़ा मुश्किल था। भोग की तैयारी हो रही थी, मैं इतना सिक फील कर रही थी, विच आई लेटर रियलाइज्ड दैट गुरुजी जाने के पहले मुझे एक और बेबी ब्लेस करके गए हैं। क्योंकि मैं इतना सिक थी तो मैं डुगरी नहीं गई, और मंदिर में ही हम लोगों ने सेवा किया, वहीं पे थे। और फिर आंटी ने बोला भी गुरुजी का प्रसाद ले लिया, मैंने कहा हाँ जी ले लिया। ये गुरुजी ने, और आज तक गुरुजी वैसे ही रख रहे हैं। ये तो सिर्फ, अगर आप समझे, हम समझे, गुरुजी सिर्फ ब्लड एंड फ्लैश के बने हुए एक शरीर थे, नेवर एवर। वो उससे कितने बियॉन्ड थे वो आज पता लग रहा है। उनका शरीर तो सिर्फ हम लोगों को दिखाने के लिए था। वो तो लाइट है, लाइट से आए, लाइट में ही है, और अभी भी सबको वैसे ही ब्लेस कर रहे हैं संगत को। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। सरेंडर जितना करेंगे अपने लिए, अपना काम हम आसान करेंगे। फिर उसके बाद तो जब गुरुजी, अगर गुरुजी हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है। जब इतने बड़े परमात्मा, इतनी बड़ी शक्ति हमारे साथ है, तो हमें अपने एफर्ट्स तो करने ही है खैर, लेकिन उससे ऊपर क्यों करना कि हम अपनी अकल लगाएं, हम ये करें, हम वो करें। जो करना है वो करवा ही रहे हैं, बस अपना निष्काम भाव से कर्म करते जाएं, जिसके लिए गुरुजी ने हमेशा कहा आप जो भी हैं, जहां भी हैं, जो कर्म आपके लिए है उसको बराबर करते रहे। गुरुजी उसी में ब्लेस करते हैं हम सबको, और आज तक कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को हमेशा ऐसे ही जोड़ के रखने के लिए, ब्लेस करने के लिए। थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।